हे गाइस, मैं डॉक्टर प्राची और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जो बहुत इफेक्टिव हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। मीन्स एक कंडीशन होती है जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं, और सेकंड जो कंडीशन होती है उसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल से लो हो जाता है, उसको हम लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मीन्स नॉर्मल से हाई या नॉर्मल से कम, तो दोनों ही कंडीशंस पेनफुल होती हैं, दोनों ही कंडीशंस में सिम्टम्स आते हैं, और ये दोनों ही कंडीशंस का हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मीन्स ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल एक क्राइटेरिया है 120/80। अगर ब्लड प्रेशर इतना होता है, मीन्स इक्वल तो नहीं होता है, बट अगर इससे थोड़ा सा कम या 120 का 110 हो जाता है, 80 का 85 हो जाता है, तो भी हम इसको नॉर्मल ही मानते हैं। तो अगर इतना चलता है तो ठीक है, नॉर्मल है, बट अगर इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है अगर वो 140 तक पहुंच जाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 140/90 हो जाता है या इससे भी ऊपर चला जाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और अगर ये इससे थोड़ा सा कम होता है तो हम उसको नॉर्मल मान लेते हैं। तो ये हो गया कि ब्लड प्रेशर कितना होता है जो हाई हो जाता है। अब देखा जाए तो जो ब्लड प्रेशर होता है, मेनली ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है जो 40 साल से ज़्यादा के लोग हो जाते हैं, मीन्स अबव 40 ईयर्स हो जाते हैं, उनको मेनली ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है। और इससे जो कम होते हैं, मीन्स 25 या 30 होते हैं, तो एक ऐसा इससे जो कम होता है 25 या 30 तक होते हैं, 35 भी होते हैं, तो उनमें बहुत ही रेयर केसेस में ब्लड प्रेशर हाई या लो की शिकायत देखने को मिलती है। बाकी जो मेनली होता है वो 40 ईयर्स 50 ईयर्स अबव 40 जो होते हैं उनमें मेनली देखने को मिलती हैं। आज मैं आपको मेनली ब्लड प्रेशर हाई के बारे में बता रही हूँ। मीन्स अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो मेनली आपका बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, थकान फील होती है, थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ा सा भी चलने फिरने में आपको थकान बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है अगर आपका ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो जाता है या हमेशा थोड़ा सा बढ़ता रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। और जब ये बहुत काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो फर्स्टली तो ये 3-4 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिर अगर बहुत टाइम से प्रॉब्लम है तो नॉजिया फीलिंग आती है, मीन्स मितली जैसा फील होता है। एंड इसके बाद अगर तब भी आप मेडिसिन नहीं लेते हैं या कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको वॉमिटिंग होने लगती है, मीन्स उल्टियाँ आने लगती हैं। और इसके बाद भी अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो कभी कभी जो नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है, उसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, और ये सिम्टम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसके मेनली क्या कॉजेज़ होते हैं, किस कारण से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मेनली जो होता है वो ये कि अगर आपका वेट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, अगर आप ओबीस हैं या ओबेसिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना है। मीन्स आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। तो इस सेकंड जो है वो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मीन्स अगर आप थोड़ी थोड़ी सी बातों में टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा किसी बात की चिंता करते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ से सफ़र करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और थर्ड जो है वो मेनली है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपकी फैमिली में हाई हो या लो हो कोई भी, तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसके बाद देखते हैं कि अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ जैसे कुछ भी बना तो उसमें ऊपर से आप नमक बहुत अच्छा लगता है, तो आपको ब्लड प्रेशर हाई हो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये कुछ कॉजेज़ थे जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो आपको इनसे बचना है। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में डॉक्टर रैकवे की R85 ड्रॉप आती है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छी ड्रॉप है। ये जर्मन कंपनी की दवा है और इसको आप ले सकते हैं। इसको आपको 15 ड्रॉप्स लेना है। 15 ड्रॉप्स 1/4 कप वाटर में, मीन्स 1/4 कप पानी में आपको 15 ड्रॉप डाल के इसको पीना है।
तो जो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो समस्या है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है, मीन सुबह, दोपहर और शाम 3 बार आपको ये ड्रॉप लेनी है। तो कितनी भी पुरानी आपके ब्लड प्रेशर की समस्या होगी वो सही हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा। आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे। सारी आपकी जो भी आपको सिम्टम्स आते थे, मीन्स हेडेक वगैरह होता था, जो भी होता था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं वो ये कि आपको क्योंकि जो ब्लड प्रेशर का एक और जो रीज़न होता है वो ये कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये भी रीज़न होता है। तो आपको डेली रूटीन में आपको 15 मिनट्स 30 मिनट्स आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, तो जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। सेकंड ये कि आपको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आपको डेली करनी है, ये भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करती है। थर्ड ये कि आपको डाइट में सॉल्ट थोड़ा सा कम ही खाना है, मीन्स आपको नमक जो है वो बहुत ही कम मात्रा में लेना है। नमक जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसलिए आपको सॉल्ट बहुत ही कम मात्रा में लेना है, यूज़ करना है। और ये आप कुछ प्रिकॉशंस लीजिए, एक्सरसाइज वगैरह और होम्योपैथी टैबलेट लीजिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा और आपकी जितनी भी इससे सिम्टम्स आते थे वो सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए मेडिसिन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको ज़रूर मेडिसिन बताऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।